चैत्र नवरात्र में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अगर यह चमत्कारी सिक्का आपके पास भी है तो समझो आपकी किस्मत इस चैत्र नवरात्रि पर चमकने वाली है। अब आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी आपको धनवान करने वाली है, परंतु इससे पहले आप इस वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लीजिए और माता रानी की वाली की तस्वीर जिसके पर छपी होती है वह सिक्का अगर आपके पास है तो समझो करोड़ों का खजाना आपके घर में है और आपकी किस्मत चमकने वाली है। कैसे चमकने वाली है? जी हाँ भक्त, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सिक्का आपको रातों रात करोड़पति कैसे बना सकता है और आपकी किस्मत को कैसे चमका सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो भूल कर भी छोड़ना। यह वीडियो अगर आपने भूल कर भी छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। भक्तों, आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को नहीं देखेगा और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए इस गुप्त तरीके से सिक्के का उपाय जरूर कर लीजिएगा। भक्तों, 20 मार्च से 6 अप्रैल तक रहने वाले नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। भक्तों, यह सिक्का आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको यह बात आसान शब्दों में नहीं बताएगा और आपसे लाखों रुपए ले लेगा, फिर भी आपको ऐसी जानकारी नहीं बताए। चैत्र नवरात्रि में माता रानी के सिक्के का उपाय करके व्यक्ति कैसे करोड़पति बन सकता है, तो ध्यान से आज का वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, भूल कर भी इस वीडियो को मत छोड़ना। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार से शुरू हो चुकी है और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के परे हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखें जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैष्णो मांझी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णो माँ के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप भी इसका लाभ चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है वैष्णो माँ की आकृति वाला सिक्का तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे ही हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्र के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मांझी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका चमत्कार आज हम बताऊंगा। भक्तों, इन सिक्कों से नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माता जी की तस्वीर छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की तस्वीर छपी है, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है, तो आप धन से मालामाल होने वाले हो। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली धनतेरस के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। यह कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, यह कुबेर की कुंजी है और इस कुंजी से अपने घर में धन का भंडार खोल सकते हो। और हाँ भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ
मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी कन्या के रूप में आकर के आती है। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा नवरात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन माँ की पूजा अर्चना कर ले तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। समझो, साक्षात माँ दुर्गा उसके ऊपर कृपा करने के लिए धरती पर आई हो। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को अधूरा बीच में छोड़कर के नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको कंगाल से राजा बनाएंगे, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है, वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। दोस्तों, एक खास बात की इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है। हर साल के नवरात्रि 9 दिनों के नहीं होते, कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन एक खास बात, इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बनकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी है। तो नवरात्र में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसका गजरा बनाकर के माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्र की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बनाकर अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्योछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ न्योछावर कर देती है। दोस्तों, साक्षात माता की कृपा चाहती हूँ तो अब तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों इस पर पूर्व से उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी आप चीजों को लेते हैं वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है तो दोस्तों ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। तो भक्तों, ज्यादा से ज्यादा इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। भक्तों, जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होती है। उसी प्रकार यह वैष्णो मांझी के सिक्के आप सभी लोगों के पास में है, लेकिन अगर आप इसको जगह करके नहीं रखे हैं तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के है, केवल एक साधारण सिक्का है। लेकिन आज की इस वीडियो में इसको मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो आप वैष्णो मांझी के सिक्के को जागृत करके दिन दुगुनी रात चौगुनी अपनी तरक्की कर सकते हैं। यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी प्रकार की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जद में रखने से जागृत हो जाएगा। दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने के 3 तरह
के बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णो माँ का सिक्का नहीं है तो परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराना सिक्का है जिसमें हनुमान जी महाराज हैं या फिर भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में है जिसमें देवी देवता अंकित हो पर हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। या सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना कुबेर की कुंजी आपको मिल गई है। कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागृत होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य युक्त हो जाती है। सभी वस्तुओं में प्राण आ जाते हैं। इसलिए छात्र के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं यह सिक्का किस प्रकार से जागृत होगा। इसको जागृत करने का आसान तरीका 3 तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है यह वीडियो कोई गलत नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा माना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएगा तो महंगे आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। दुकान धंधे की अगर बात करें तो आपकी इतनी कहीं जाए तरक्की होगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनी तो वैष्णो माँ का सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी मांझी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसको आप सिद्ध कर कहते हैं तो उसे नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देना है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देना है। अगर आपको पता नहीं है यह उपाय तो आप नवरात्रि के बीच में भी यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे तो चाहे माता वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे माता लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराना कोई सिक्का है, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को लॉकेट की भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है। अर्थात इसे लॉकेट की भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी ज्यादा यह आपको फायदा देगा। मित्र की भांति हर यह आपका मार्गदर्शन करेगा। अर्थात ऊर्जा रूप में यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृत चीज है। जागृत चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देती है। दूसरा, दुकान, कारोबार स्थान में या पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आपकी दुकान है वहां पर सिक्का रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के रखते हैं तो यह आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने का काम करते हैं, क्योंकि यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस प्रकार चुंबक है यह लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इस प्रकार अगर आप इस दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक हैं उन्हें आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपकी ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म उन्नति होती है। तो इसके बाद से धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक यह सिक्का आपके पर्स में रहेगा, धन पेटी में रहेगा, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगी। भक्तों, अब हम एक ऐसे अद्भुत उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यदि आप इस नवरात्रि के दौरान करते हैं तो यह आपके जीवन में धन की बौछार ला सकता है। ये उपाय एक खास पौधा से जुड़ा है जिसे शास्त्रों में धन को आकर्षित करने वाली जड़ माना जाता है। इस पौधे की जड़ को अपने घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। विश्वास मानिए, कुछ ही समय में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगेंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी और आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। महाकुंभ में आए हुए साधु संतों ने हमें इस पौधे की जड़ के चमत्कारी गुणों के बारे में बताया है। यह कोई साधारण जड़ नहीं है। शास्त्रों में इसे धन को अपनी ओर खींचने वाली शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि इस जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। यह पौधा इतना प्रभावशाली माना जाता है कि उसकी जड़ में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हुई है। यह पौधा
इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके गुणों की बहुत तारीफ की गई है। पुराने समय में लोग इस पौधे की महिमा से अच्छे से परिचित थे और जैसे ही उन्हें यह पौधा मिलता वे इसका सम्मान करते हुए तुरंत इसे सही तरीके से उपयोग करते थे। शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस पौधे की जड़ को चैत्र नवरात्रि के दौरान धारण करते हैं तो यह आपके पितरों का आशीर्वाद लेकर आएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। आप में से कई लोग इस पौधे को छिड़ा या अपामार्ग के नाम से पहचानते होंगे। यह पौधा न केवल बेहद फायदेमंद माना जाता है बल्कि विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेहद खास होता है। इसके तने, पत्ते, फल और जद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आपने इस पौधे की जड़ का सही तरीके से उपयोग किया तो यह निश्चित रूप से देवी दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसाए कि यह पौधा आमतौर पर आपके आसपास आसानी से पाया जा सकता है और यह आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में बेहद प्रभावी माना जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।